नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षाबंधन की भाई बहन के प्रेम के त्यौहार की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका यह त्यौहार बहुत अच्छा तरीके से निकले। दोस्तों, रक्षाबंधन की पूजा करते समय बहन अपने भाई के लिए राखी का प्रबंध करती है। अच्छी से अच्छी और सुनहरी राखी अपने भाई के लिए लाती है और इसका जो उनके हृदय के अंदर, दिल के अंदर भाव रहता है, जो दोस्तों छुपा नहीं रहता है, वो बार बार झलकता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको अपने रक्षाबंधन की, क्योंकि दोस्तों रक्षाबंधन की थाली सजाए बिना राखी नहीं बांधी जाती है। पूजन की थाली सजाई जाती है, दीपक धूप जलाया जाता है, उसके बाद भाई की आरती करके राखी बांधने का हिंदू धर्मशास्त्रों के अंदर विधान रहा है। अगर आप भी इस बात को लेकर चिंतित है कि रक्षाबंधन की थाली के अंदर क्या रखें, तो आपको इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि रक्षाबंधन की थाली के दिन के अंदर आपको क्या रखना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन का पावन पर्व मंगलमय हो और इस वर्ष मनाते समय आपसे कोई भी भूल चूक न हो, इसके लिए हमें थाली से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आरती की थाली का इस दिन विशेष महत्व है और आरती में रखी वस्तुओं का भी। तो अब बात करेंगे उन सामग्रियों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप भूलेंगे नहीं, लेकिन हमारा बताना फर्ज है कि भाई को बांधने के लिए राखी। अब दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि रंग बिरंगी राखी लेकर आते हैं, चाइनीज राखी लेकर आते हैं, सुनहरी किसी भी तरह की राखी लेकर आते हैं। आपको किसी भी तरह की राखी की कोई जरूरत नहीं। अगर लाल धागा भी आप अपने भाई की कलाई के अंदर बांध देते हैं तो वह भी रक्षा सूत्र माना जाता है। और विशेष तौर से हमारा आपसे फिर निवेदन रहेगा कि चाइना की राखी अगर आपने खरीदी है तो उसे अपने भाई की कलाई में उसके बजाय लाल धागा ही क्यों ना बांधे, कोई धागा बांध दे, लेकिन चाइनीज की राखी अपने भाई की कलाई में बांधकर आप देश के साथ कुछ गलत न करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी। तिलक करने के लिए हमेशा कुमकुम और अक्षत आपको भाई की कलाई के राखी बांधते उससे पहले आपको उसके ललाट पर तिलक किया जाता है, इसलिए आपको तो तिलक का कुमकुम आपको उस थाली के अंदर जरूर रखना चाहिए। और यह जरूर ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति मनुष्य को, मतलब कि आदमी को जब हम तिलक लगाते हैं तब उसके आगे, उसके बाद अक्षत जरूर अर्पित करते हैं, अक्षत जरूर लगाते हैं। तब आपको यह भूलना नहीं चाहिए, जब भी तिलक लगाएं उसके बाद आपको अक्षत उसके सर पर थोड़े उछालने चाहिए और बाकी तिलक के ऊपर लगाने चाहिए। इसका बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और अक्षत आपके, अर्थात कि आपके किसी भी कार्य को सह नहीं करते हैं, आपके उस कार्य को 100% सही कर देते, इसलिए अक्षत का बहुत ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों, अगली चीज होती है नारियल। नारियल जब आप राखी बांधते हैं तब राखी बांधने के बाद उस नारियल पर अपने भाई को, चाहे भाई बड़ा हो या छोटा हो, 5-10 रुपए नेक के उसके ऊपर रखे, उसके ऊपर एक लाल धागा बांधे, उसके बाद उस नारियल को अपने भाई को दें, ताकि भाई उसे आपके वचन के तौर पर लेता है कि वह आपकी रक्षा करेगा और आप जैसा बोलेंगे वह वैसा करेगा। मतलब बहन के किसी भी कार्य के अंदर भाई जरूर काम आएगा। आप उसे वचन की सौगात देते हैं और वह उसे ग्रहण करके आपके वचनों को निभाता है। नारियल की यह परंपरा रही है। और साथ ही साथ शुभ कार्यों के अंदर नारियल का बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको इस नारियल को इस पूजा की थाली के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए। अगली चीज की बात करें दोस्तों, तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मिठाई, क्योंकि दोस्तों शुभ संयोग है, अच्छा दिन है और बिना मीठे के कुछ भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। राखी बांधने के बाद भाई का मुख मीठा किया जाता है, तो आपको मिठाई के तौर पर सबसे अच्छा और मांगलिक तो होता है गुड़। अगर आपके पास मिठाई नहीं है, आप गांव में रहते हैं, आपके मिठाई का प्रबंध नहीं हुआ है, तो थाली के अंदर गुड़ को ले लें, इससे बड़ी कोई मिठाई नहीं है। अन्यथा आप किसी भी तरह की कोई मिठाई अपनी थाली के अंदर लें और जब भी आप राखी बांध दें, हाथ के अंदर मोली बांधे, उसके बाद तिलक लगाकर अपने भाई के लिए आपको क्या करना चाहिए कि उनको मिठाई खिलानी चाहिए। यह आपको नहीं भूलना चाहिए, इसलिए अपनी थाली के अंदर आप मिठाई का प्रबंध जरूर करें। अगली चीज की बात करें तो दोस्तों,
हमेशा ध्यान रखें कि पुरुष को कभी भी किसी शुभ कार्य के अंदर शामिल किया जाता है तब उसका सिर ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है। तब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका भाई पहले से बड़ा है और समझदार है तो वह खुद ही अपने सर पर रखने के लिए कोई आपके जिस प्रकार आपके एरिया के अंदर जैसा चलता हो, राजस्थान हो तो वहां पर साफा बांधा जाता है, अगर महाराष्ट्र हो तो वहां गांधी टोपी बांधी जाती है, गुजरात के अंदर भी गांधी नेहरू टोपी जिसे कहा जाता है वह बांधी जाती है। इसी तरह अगर आपके पगड़ी बांधने का रिवाज हो तो पगड़ी, अन्यथा अपने सर पर कोई छोटा रुमाल या आप टोपी बांधकर अपने सर को ऐसे ही छोड़कर आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर भाई छोटा है तो उसके लिए आप ऐसा प्रबंध करें। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है सर पर रखने के लिए तो लाल धागा रहता है उसको तोड़कर, सूती धागा उसको तोड़कर भी अपने भाई के सर पर रखने के बाद ही आपको राखी बांधनी चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अंदर ऐसा स्पष्ट वर्णित है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा आप अपने भाई को, अगर आप छोटी बहन हैं तो आपको तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बड़ी बहन हैं तो आपको अपने भाई को देने के लिए कोई गिफ्ट या उपहार या नकद कोई भी चीज़ होती है तो अपने भाई को ज़रूर देना चाहिए ताकि वह प्रसन्न रहे। और साथ ही साथ इसे उपहार देने का सौभाग्य कई गुणों का माना गया, उसका बलवती आपको वापस प्राप्त होता है, तो आपको भूलना नहीं चाहिए, आपको उन्हें उपहार जरूर देना चाहिए। और सबसे अंतिम चीज़ की बात करें कि आपको क्या रखनी चाहिए तो वह है आरती उतारने के लिए एक दीपक। आपको दीपक नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब आप आरती करेंगे तो उसके बाद आपको जब दीपक की याद आएगी उससे पहले ही आपको दीपक रख देना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और साथ ही साथ वो आपकी रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा सके, क्योंकि आप पहले ही इन चीज़ों को रख लेंगे तो आपके लिए किसी प्रकार का कोई नहीं रहेगा कि आपने अपनी राखी की थाली के अंदर ये लिया या नहीं लिया। दोस्तों, पहली बार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने यज्ञ में विष्णु जी वामन अवतार लेकर पहुंचे थे और उनसे 3 डग जमीन मांगी। राजा बलि ने देने का संकल्प लिया तो वामन भगवान ने 1 डग में पूरी पृथ्वी और दूसरे में आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग कहां रखे, ऐसा भगवान के पूछने पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। तभी भगवान ने प्रसन्न उनसे कहा कि आप पाताल लोक में निवास करो, मैं सुदर्शन रूप में आपके द्वार पर रहूंगा। तब माता ने उनको वापस लाने के लिए राजा बलि को राखी बांधी थी। तब उन्होंने राखी का वजन बांधा और उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और श्रावण नक्षत्र था। तब से ही बहनें अपने भाई की कलाई के अंदर राखी बांध रही है। और रक्षाबंधन हमेशा आपको शुभ मुहूर्त के अंदर राखी बांधनी चाहिए ताकि आपको उसका शुभ परिणाम देखने को मिले और आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती करने का अवसर ही प्राप्त न हो। इसीलिए दोस्तों, इस बार के हम बात करें राखी बांधने के अच्छे शुभ मुहूर्त की तो शुभ मुहूर्त होगा, लाभ का चौगड़िया होगा दोपहर 12:31 से लेकर 2:08 तक। अमृत के चौगड़िए की बात करें तो दोपहर 2:08 से लेकर 3:15 तक। और अगर शुभ की बात करें कि आपका शुभ चौगड़िया कब रहने वाला है तो आपका शाम 5:22 से लेकर 6:59 तक बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। और अब अमृत चौगड़िए की बात कर लें कि अमृत काल कब रहेगा तो रात शाम के समय 6:59 से लेकर रात 8:23 तक यह रहने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की कि सभी मुहूर्त का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जिसे लग्न अनुसार अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जो कि दोपहर 11:45 से लेकर 12:15 तक रहने वाला है। इस समय अगर आप राखी बांधेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और निश्चित तौर पर आप अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, आपको राखी बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। अब दोस्तों, आपसे निवेदन है कि राखी का त्योहार यही नहीं कि आप अपने भाई की कलाई तक राखी बांधने तक ही सीमित रखें। आपको आपके घर के अंदर देवी देवताओं का, आपके घर के अंदर पूजा कक्ष बना हुआ है जहां पर देवी देवता की आप पूजा करते हैं। आपके घर के अंदर तुलसी है तो आपके घर के अंदर केले का वृक्ष है तो आपको उन सबको राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन अपना जो पूजा कक्ष है उसकी सफाई करके देवी देवताओं की सभी को राखी बांधनी चाहिए और आपको उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए
कि अपने घर के अंदर जो तुलसी का पौधा होता है उसे भी आप राखी बांधे, अपने घर के अंदर केले या केली का आपने वृक्ष लगाया है क्योंकि यह पवित्र वृक्ष है, आपको इनको राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो आपको भी इनको राखी बांधने के बाद ही राखी का प्रण पूरा करना चाहिए। अन्यथा आपको उसका अच्छा परिणाम देखना है तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं को इस रक्षाबंधन के दिन आपको भूलना नहीं चाहिए। और विशेष तौर से माताएं बहनें, अगर रक्षाबंधन के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु जी को राखी बांधते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर सौभाग्य रहता है, आपके घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं रहता है और देवताओं को राखी बांधने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत ज्यादा पसंद होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।